नीतीश कुमार राज्यसभा के अब सदस्य बन चुके हैं, लेकिन इस बीच भाजपा और जदयू के बीच चूहे बिल्ली का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक तरफ जहां जदयू अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रही थी, तो वहीं भाजपा ये दावा कर रही थी कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा होगा। लगातार इस बात का चर्चा भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही जदयू ने अपने पत्ते खोलने शुरू किए और जदयू के दाव पेच जब निकल के सामने आने लगे, तो भाजपा की नींद उड़ गई। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा का शपथ लिया, उसके बाद अब लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार अब लंबे समय तक केंद्र की राजनीति करने वाले हैं? क्या दिल्ली में ही नीतीश कुमार रहेंगे या फिर बिहार में नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने वाले हैं? क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 20 साल तक बिहार में सत्ता पे काबिज रहा हो, जो व्यक्ति बिहार को इतने अच्छे से जानता हो, वो व्यक्ति आखिरकार अचानक से बिहार छोड़कर क्यों जा रहा है? ये भी सवाल लोगों के मन में था। और इस बीच जब नीतीश कुमार के और उनकी पार्टी के दांवपेच निकलकर सामने आने लगे, तो साफ पता चलने लगा कि जदयू ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या है वो मास्टर प्लान, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। देखिए, नीतीश कुमार जैसे ही 10 तारीख को राज्यसभा का शपथ लिए, उसके बाद दिल्ली से जदयू के नेताओं के बयान आने लगे। उससे स्पष्ट हुआ कि जदयू ने अब अपना पत्ता खोलना शुरू किया है। इससे पहले तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था और नीतीश कुमार मौन होकर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार एक्शन में है और नीतीश कुमार की पार्टी कहीं से भी सीएम पद जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सभी की नींद उड़ी हुई है और इसके पीछे का कारण सिर्फ बिहार में जदयू है। जदयू के दांवपेच ने भाजपा की नींद तो उड़ाई ही है, एक तरफ बिहार को भी कंफ्यूज कर दिया है। भाजपा अब तक जो मुख्यमंत्री बनाने के दावे कर रही थी, अमित शाह का पूरा ध्यान बिहार पे था, लेकिन इस बीच जदयू के एक नेता ने बयान दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई। जैसे ही सम्राट चौधरी या फिर तमाम भाजपा को लेकर जब सवाल पूछे गए, तो जदयू के नेता हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि इंतजार कर लीजिए 3-4 दिन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि भाजपा जिस नाम पे मुहर लगा रही है या फिर भाजपा अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहती है, उस पर जदयू की सहमति नहीं है। भले ही नीतीश कुमार सामने से कुछ भी कह दें, हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया था कि अभी तो हम शपथ लिए हैं, 3-4 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन क्या तय होगा ये नीतीश कुमार ने नहीं बताया था। तो इससे अब स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से लगातार जदयू के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे अब पता चलता है कि जदयू ने अपने एक एक करके अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और यही कारण है कि अमित शाह की नींद उड़ी हुई है और लगातार बिहार में कैसे सालों साल का सपना जो है उसको साकार किया जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार पे अब कहीं ना कहीं दबाव भी बनाया जा रहा है। भाजपा का ये सपना काफी दिनों से रहा है, कई वर्षों से रहा है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा हो। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अगर मुख्यमंत्री भाजपा का बनता है तो कई राज्यों में इसका मैसेज जाएगा। हाल ही में बंगाल में भी चुनाव है, इसके अलावा और भी कई राज्य है जहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, तो लगातार बाकी स्टेट में भी जाकर इस बात का दावा कर सकती है कि देखिए, हमने बिहार में अभी अभी अपना सीएम बनाया है, यहाँ भी हमें मौका दीजिए, हम अच्छा काम करें। तमाम बातें जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार को इतना कच्चा खिलाड़ी अगर भाजपा समझ रही है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी भूल है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार को चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति का। 3 नंबर की सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार की सत्ता को संभाला है। और सरकार किसी की भी हो, किसी के साथ गठबंधन हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं, चाहे महागठबंधन के साथ हो, चाहे एनडीए के साथ हो। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बात करें तो नीतीश कुमार ही बैठते हैं। अब जब नीतीश कुमार ने ये फैसला सुनाया कि वो चारों सदन के सदस्य बनना चाहते हैं और उनकी ये इच्छा है कि वो राज्यसभा जाए, उसके बाद ये बातें किसी को हजम नहीं हो रही थी और सब लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार नीतीश कुमार को प्रेशर कौन बना रहा है, क्यों नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात कर, जो लगातार कई राज्यसभा सांसद बनाने का दम रखता हो, वो खुद राज्यसभा बनने की इच्छा क्यों प्रकट कर रहा हो, ये सवाल चल ही रहा था। इस बीच भाजपा ने जिस तरीके की वर्तमान की अपनी गतिविधियां दिखाई, उससे स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि जदयू एक बार फिर से बिहार में अपने हुक्म के इक्के जो है वो शुरू की है खोलना और लगातार नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब तक जो मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही थी, मुख्यमंत्री तो बिहार में बनेगा ही, लेकिन कौन बनेगा अब ये देखना होगा। लगातार भाजपा अपना जो दावा कर रही थी मुख्यमंत्री बनाने का, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप दिख रहा है। अब देखिए, आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनता है। क्या बीजेपी जो अपना सपना देख रही है वो सपना पूरा करेगी या फिर जदयू नीतीश कुमार को फिर से एक बार रिपीट करना चाहेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।